अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर जो हमारा अध्याय 4 कृषि भूगोल का है, ठीक है। तो इस वीडियो पर अभी हम लोग भूगोल के कृषि चैप्टर जो है इसका अभी यहाँ पर जितना भी एमसीक्यू है, सभी एमसीक्यू आपको मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छी तरीक़ा से आप लोग बना कर आएँ, ठीक है ना, जिससे हमें बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊँगा, ताकि आपका मैं तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से करवा सकूँ। यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में से लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारे क्या है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इसको ये क्वेश्चन जो है आपको दूसरे तरीक़ा से भी पूछा जा सकता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, आप लोग हमें ज़रूर बताइए। ए ऑप्शन हमारे क्या, कपास, बी ऑप्शन पटसन, सी ऑप्शन गन्ना, डी है सोना। देखिए सुनहरा यहाँ पर सुनहरा रेशा बोला गया है, तो इससे जो जाना जाता है वे यहाँ पर हमारे क्या होगा, पटसन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही है। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आप लोग बाद में लिखिएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर हमारा है, कौवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौवा, ठीक है, कहवा, ठीक है। तो इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वे कौन सा देश है। पहला ऑप्शन में है हमारा भारत, बी में है इथोपिया, सी में ब्राज़ील और डी में कोलंबिया। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो ब्राज़ील जो होगा ये वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पर देखिए, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय जो है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है, ठीक है। तो कहाँ पर जो चाय जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है भारत में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारे क्या है, दार्जिलिंग, ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं, सी देख सकते हैं और डी देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारे क्या है, चिकमंगलूर, ऑप्शन सी दक्कन पठार और ऑप्शन डी हमारा पंजाब। तो यहाँ पर जो दार्जिलिंग जो होगा वह हमारा बिल्कुल सही है। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न का 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पर देखिए, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है। चावल जो है वे किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है वे हमारे क्या है, जीवन निर्वाह, बी ऑप्शन चालवासी पशुचारण, सी ऑप्शन रोपण और डी ऑप्शन वाणिज्यिक। देखिए चावल जो है सभी के घर में चावल उपयोग होता है, सभी के घर में, है ना। तो जीवन निर्वाह ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कभी भी भूख लगे तो आप क्या खाएंगे, चावल ही खाएंगे, क्योंकि चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है और इससे भूख जो है शांत होता है ना। तो चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है, तो जीवन निर्वाह का प्रमुख फसल है। चलिए, तो 4 नंबर का ए वाला ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का 5 नंबर। 5 नंबर देखिए हमारे यहाँ लिखा गया यहाँ पर, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अच्छा, चावल जो है सबसे ज़्यादा किस देश में उगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भारत, दूसरा ऑप्शन हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील, ठीक है। तो चावल का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है वे हमारे क्या है, मतलब कि वे चीन है, क्या है, चीन, ठीक है। उसके बाद भारत आता है। तो यहाँ पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। 5 का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 6 नंबर। और चीज़ आपको बता दूं, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके और फ़ायदा उठा सके। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे क्या है, अनार्थिक क्रिया, बी ऑप्शन प्राथमिक क्रिया, सी ऑप्शन आर्थिक क्रिया, डी ऑप्शन सामाजिक क्रिया। देखिए उन्हें जो हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो 6 का इधर हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, 7 नंबर हमारा है, भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है। भारत की कुल आबादी जो है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है, कितना भाग जो है वह हमारा कृषि पर आधारित है। तो 2/3 भाग जो है कृषि पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3 मतलब होता है 3 में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग, ठीक है।
तो भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो 2/3, यानी कि टोटल हम लोग माने 3 भाग, तो उसमें से 2 भाग जो है वे कृषि पर आधारित है, तो इसी को हम लोग कहते हैं 2/3। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर को देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न हमारा है, आप लोग पढ़िए 8 नंबर। 8 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं। जिस कृषि में किसान मुख्यतः जो है वे अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे क्या, नगदी कृषि, बी ऑप्शन बागानी कृषि, सी ऑप्शन निर्वाह कृषि और डी ऑप्शन वाणिज्य कृषि। तो यहाँ पर क्या होगा, निर्वाह कृषि जो है वे हमारे क्या होगा, सही होगा। 8 नंबर का सी वाला विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर है कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारे क्या है, गहन निर्वाह कृषि, बी ऑप्शन आदिम निर्वाह कृषि, सी ऑप्शन बागानी कृषि, डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखिए चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं, तो वे आदिम निर्वाह कृषि करते हैं, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा जो ना मकई आप लोग खाएं, तो सबसे ज़्यादा मक्का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये ऑप्शन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और बी ऑप्शन हमारा रूस, सी ऑप्शन यूक्रेन और डी ऑप्शन भारत। देखिए आपको बता दूं विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश जो है वे हमारे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो सही है। अब 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर यहाँ पर देखिए, रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है? रोटी की कटोरी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रोटी पूछा गया है, रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो प्रेरित प्रदेश जो है इसे रोटी की कटोरी कहा जाता है, तो यानी कि यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा हमारा, प्रेरित प्रदेश रोटी की कटोरी कहा जाता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12 नंबर को। देखिए 12 नंबर यहाँ पर है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना यहाँ पर बताया गया है कि सफ़ेद सोना जो है किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन जूट, सी ऑप्शन रेशम और डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखिए सफ़ेद सोना यानी कि सुनहरा खेती, यहाँ पर आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया थी, तो यहाँ पर क्या था, कपास है ना, तो यहाँ पर जो है कपास हमारा होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को। ठीक है, अगला हम लोग जानते हैं 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न आप लोग दे सकते हैं, विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ये हमारा 13 नंबर प्रश्न है और इसका आपको बताने के आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन लंदन, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन ब्राज़ील और डी ऑप्शन फ्रांस। देखिए विश्व का कॉफ़ी कटोरा जो है वे ब्राज़ील को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। सी ऑप्शन में क्या है, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील होगा यहाँ पर। ठीक है, अब 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बोला गया विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश का सही क्रम चुने। मतलब सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है वह कहाँ होता है, तो आपको मैंने बताया चीन में होता है। तो देखिए चीन यहाँ भी है, ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। चीन के बाद कहाँ होता है सबसे ज़्यादा चावल की खेती, तो भारत में होता है। तो यानी कि यहाँ पर ए में भारत है और डी में भी हमारा भारत है। अब भारत के बाद कहाँ होता है, तो भारत के बाद जापान में होता है। कहाँ पर, जापान और फिर श्रीलंका। यानी कि ये वाला सीरीज जो है वे हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुने, तो वे हमारे क्या हो जाएगा, सबसे पहले चीन, फिर भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर देखिए, इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय फसल यानी कि जिसे खेती किया जाता है, जिसे पेय में यूज़ किया जाता है, जैसे कि चाय। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी आप लोग पीते हैं, है ना, तो आपको बताना यहाँ पर जो है इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है, तो वे हमारा चाय है और कहवा, यानी कि जिसे कॉफ़ी। तो यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा हमारा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही होगा, चाय और कहवा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए 15 का ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न का 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर देखिए, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। कौन सा जो प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो उदाहरण नहीं है बोला गया है ना, प्राथमिक क्रिया का।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण जो है वे हमारा क्या, देखिए कृषि जो है ये नहीं होगा, प्राथमिक क्रिया ये तो हमारा प्राथमिक क्रिया है ना, उदाहरण नहीं है बोला गया है, नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन जो है वे सी वाला जो यहाँ पर हो जाएगा। बैंक जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो बैंक जो है वे हमारा प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 16 का इधर हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ पर देखिए आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं? आर्थिक क्रिया कितने, अभी अभी आपको मैंने बताया आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया में हमारी क्या आ गया, बैंक आ गया है ना, तृतीयक क्रिया में क्या, बैंक आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है? तो आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। तो यानी कि यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर यहाँ पर देखिए चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चाय का शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन ब्रिटेन और डी ऑप्शन यूएई। तो यानी कि आपको बताना है चाय की शुरुआत जो है कहाँ से हुई, तो वे चीन से हुई थी। यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा हमारा चीन। चीन जो है यहाँ से चाय की शुरुआत हुई थी। अब अगला देखते हैं। अगला अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये वाला भी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है पहला हमारा क में यहाँ पर लिखा गया है, क में हमारा है कृषि एक ब्लैंक क्रिया है। तो कृषि हमारे एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? कृषि जो है वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि इधर हमारा क का जो है यहाँ पर आपको लिखना है क में प्राथमिक, क्या लिखना है? प्राथमिक, ठीक है। ख यहाँ पर देखिए, ख हमारे यहाँ पर क्या बोला गया? ख हमारे यहाँ पर है भारत की कुल भूमि का ब्लैंक प्रतिशत कृषि योग्य है। भारत में टोटल जो भूमि, जितना भी भूमि है, ठीक है, उसमें से कृषि योग्य भूमि, कृषि का प्रतिशत, कृषि योग्य भूमि जो है कितना प्रतिशत है? तो जो यहाँ पर होगा हमारा 75%। कितना? यहाँ आपको लिखना है 75, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर ख में देख सकते हैं 75%। अब ग को देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ग हमारे क्या है? ग आप लोग भली बात यहाँ पर पढ़िए। ग हमारा बोला गया है कि स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में ब्लैंक खेती कहते हैं। स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में ब्लैंक खेती कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे झूम खेती कहा जाता है। तो ग में आपको यहाँ पर क्या लिखना है? झूम लिखना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है। अब घ को देख लेते हैं। घ हमारे क्या है? चाय, कॉफ़ी, रबड़ ब्लैंक कृषि की फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये हमारा रोपण कृषि की फसलें हैं। यानी कि यहाँ पर जो है घ में आपको लिखना है रोपण। क्या लिखना है? रोपण। यहाँ का आपको क्या भरना है? रोपण भरना है। अब अंग को देख लेते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है हमारे क्या है? तो चीन है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है? चीन लिखना है। इस जगह पर आपको चीन लिखना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने करवा दिए एमसीक्यू टाइप के और फिल इन द ब्लैंक वाले। आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। कुछ यदि आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।